हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ 19वीं और 20वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन को देखने के प्रयास करते हैं। देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो कौन था? तो ब्रह्म समाज था। कौन था? तो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? क्या है ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार और एक ईश्वरवाद का प्रचार। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना? तो धर्म सभा। क्या कौन सभा है? तो धर्म सभा है। ब्रह्म समाज का विरोध किया था तो किसने? तो धर्म सभा ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो राधाकांत देव। कौन है? तो राधाकांत देव ने। कहने का मतलब ब्रह्म समाज का विरोध किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से संभव हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विलियम डेरियोजी था। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो कहाँ? तो 1882 में अडियार में। कहाँ? तो अडियार में। 1882 में अडियार में किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाला कौन था? आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाला कौन था? तो ईवी रामास्वामी नायकर था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक कौन था? तो बहराम जी एम मालावारी था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। किसकी? तो राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा था? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो पटना था। कहाँ था? तो पटना था। भारत में दास प्रथा का अवैध कब घोषित किया गया था? तो 1833 में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया था, एलन के काल में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे हैं वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे। किसने व्याख्या की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महागोविंद नराडे को कहा जाता। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो। कौन? तो शिकागो। किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई थी? तो समाज सुधारक। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर वर्धमान। संवाद कौमुदीन पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। चलिए आगे देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। कन्याकुमारी का मेमोरियल
सॉरी, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। किसके? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म सभा। प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म सभा एवं आत्मीय सभा। ब्रह्म सभा एवं आत्मीय सभा। तत्व रजनी सभा, तत्व रजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने? कौन था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर था। कौन कौन है? तो तत्वबोधिनी सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, तो कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। कौन था? तो मूल शंकर था। 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक। उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। कौन था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। आगे हैं, देव समाज का संस्थापक कौन है? तो देव समाज के संस्थापक कौन है? देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। कौन है? तो शिवदयाल साहब हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते हैं? राजा राम मोहन राय। कौन? तो राजा राम मोहन राय। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। फैराजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ थे। कौन थे? तो दादू मियाँ थे। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं कर सकता। अच्छा शासन स्वस्थापन नहीं कर सकता है। तो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं कर सकता है। अगला, वेदों को ओर लौटो। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग था। चलिए आगे देखते हैं। आत्मारंग पांडुरंग। चलिए आगे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? तो देवबंद आंदोलन। कौन था? तो देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला कौन था? तो अहरार था। कौन था? तो अहरार आंदोलन था। कौन था? तो अहरार आंदोलन था। चलिए आगे देखते हैं। फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन है? फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन है? तो एनी बेसेंट। कौन है? तो एनी बेसेंट है। अहमदिया या कादिरनिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? तो भगत जवाहर मल और भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1914 में बम्बई में सेवा समिति व्हाइट काउंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो श्री राम वाजपेयी ने। किसने? तो श्री राम वाजपेयी ने किया था। किसने किया? तो श्री राम वाजपेयी ने किया था। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया था? तो 1925 में। कब? तो 1925 में। अल हिलाल और अल बगल जनरल के संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए आगे देखते हैं। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष और स्वयं के
मस्जिद उल मऊद कहते थे, मस्जिद उल मऊद कहते हैं। तो अहमदिया आंदोलन के नेता, अहमदिया आंदोलन के नेता, अहमदिया आंदोलन के नेता। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कुमारपुकुर गांव हुगली जिला में हुआ था, कुमारपुकुर गांव हुगली जिला में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो बेलूर में था। कहाँ था? तो बेलूर में था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो बेलूर में था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। तो राजा राम मोहन राय। तो किसने? तो राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसने? एम.जी. नराडे को। किसको? तो एम.जी. नराडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एम.जी. नराडे को कहा जाता है। थियोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को है। किसको है? तो एनी बेसेंट को है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बना था। हमारे धर्म रसोई में है, हमारे धर्म रसोई में है, हमारे भगवान खान बनाने के बर्तन में है, हमारे भगवान खान बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत एवं छुआवाद बन गया है। यह किसने कहा है? किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसने कहा है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसने कहा? तो डेरियोजी ने। किसको? तो डेरियोजी को। चलिए आगे देखते हैं। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा दिया? तो आर्य समाज ने। किसने दिया है? तो आर्य समाज ने जनता को 4 सूत्र दिया था। स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा। किसने विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। 1863 में कलकत्ता से मेहरौल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कलकत्ता में 1863 में कलकत्ता में मेहरौल एसोसिएशन की स्थापना तो अब्दुल लातिफ ने की। किसने की? तो अब्दुल लातिफ ने की। 1888 में केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था? अरबीपुरम आंदोलन चलाया श्री नारायण गुरु ने। चलिए आगे देखते हैं। मानव के लिए एक धर्म एक जाति, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो छोटा नागपुर। कहाँ? तो छोटा नागपुर में। कहाँ? तो छोटा नागपुर में चला था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं देखिए। बाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में चलाया गया था। बाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था? तो केरल में। कहाँ? तो केरल में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो केरल में चला। श्री नारायण धर्म परिणाम योगम, श्रीधर नारायण परिणाम योगम आंदोलन के प्रेरणता थे। तो श्री नारायण गुरुदेव थे। 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो बी आर सिंधे ने। नानून आसन किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो श्री नारायण गुरु को। नानून आसन किसे कहा जाता? तो श्री नारायण गुरु को। 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो मुकुटराव पाटिल ने। 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पधनाम पिल्लई ने। चलिए
आगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। किसको? तो मेजर बारो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। कब मुंडा ने विद्रोह किया था? तो 1895 में। मुंडा विद्रोह का कार्य क्षेत्र था रांची में। कहाँ? तो रांची में था। हो विद्रोह कब हुआ था? 2021 के दौरान। किस वर्ष 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी? तो बिठ बेगारी पर। किस पर 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी? तो बिठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाला जनजाति कौन था? तो खोंड था। कौन था? तो खोंड जनजाति था। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो M.N. राय था। कौन था? तो M.N. राय था। कौन था? तो M.N. राय था। चलिए आगे देखते हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवेल्ली में भयंकर दंगा हुआ था? तो नाडार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो नाडार के विरुद्ध। किसके? तो नाडार के विरुद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किए थे? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करें। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1919 में नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था नई धोबी बंद आंदोलन। किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ में। कब? 1919 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1920 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो तीनकठिया से। कहाँ से? तीनकठिया से। उलगुलान विद्रोह महाविद्रोह जुड़ा था तो बिरसा मुंडा से। किससे? तो बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार केरल में। गुलामगिरी के लेखक कौन? ज्योतिबा फुले। कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? तो गारो का। किसका था? तो गारो का। किसका था? तो गारो का विद्रोह था। चलिए आगे देखते हैं। भील विद्रोह कहाँ घटित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप समाचार पत्र के। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। चलिए आगे देखते हैं। द्रविड़ कुडगम या द्रविड़ मुनेन्द्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? अन्नादुरई था। कौन था? अन्नादुरई था। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विट्ठल दास ने। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। किसको? तो भीमराव अम्बेडकर को। अस्पृश्यता अधिनियम 1976 में पारित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कुआं एवं तालाबों से
अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में भीमराव अंबेडकर ने कहाँ सत्याग्रह किया था? तो महारवाड़ी सत्याग्रह। तो महाबावड़ी सत्याग्रह सितंबर 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। जेली यांग सांग मणिपुर के नेतृत्व में करने वाले गौंडीलू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नागाओं की रानी कहा है। तो किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहली आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? तो ताना भगत आंदोलन। कौन था? तो ताना भगत आंदोलन था। कौन था? तो ताना भगत आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुसलियार थे। कौन थे? तो मुसलियार थे। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिलता है? किस आंदोलन के समय सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को? तेभागा आंदोलन के समय। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डोडी कुमरैया और सुंदरैया ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। हम महारानी और महारानी के रैयत होना चाहते हैं किस कृषक आंदोलन के नेता ने कहा था? तो पाबना विद्रोह। किसने? तो पाबना विद्रोह के। हम महारानी और महारानी के रैयत होना चाहते हैं किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था? तो पाबना विद्रोह। किस आंदोलन के दौरान कर्मियों ने तिभागा चाई का नारा दिया था? तेभागा आंदोलन के समय। तेभागा आंदोलन था तो जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन। भारत में पहले मजदूर संघ बम्बई मिलहैंटन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? नारायण मेघजी लोखंडे ने। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? मद्रास लेबर यूनियन। कौन था? मद्रास लेबर यूनियन था। चलिए आगे देखते हैं। मद्रास लेबर यूनियन 1918 में स्थापित किया था। किसने किया था? तो बीपी वाडिया ने। किसने? तो बीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? एन.एम. जोशी ने। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की? लखनऊ में। कहाँ? तो लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एन.एम. जोशी। कौन है? तो एन.एम. जोशी हैं। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे का? तो चार्ल्स मेटकॉफ के। दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जितना पढ़े हैं सभी का संस्थापक कहाँ कहाँ हुआ था उसको देख लेते हैं। पूरा निचोड़ बोल सकते हैं। देखिए क्या है? आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक संगठन एवं वर्ष एवं स्थापना। तो देखिए ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय ने किया था, 1928 में किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता। कहाँ? तो कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में। परमहंस मंडली तो गोपाल हरि देशमुख 1840 में कलकत्ता में। मानव धर्म सभा मेहताजी दुर्राम मनसाराम 1844 में कलकत्ता में। कहाँ? तो कलकत्ता में। रहनुमाई मैदान समाज फरीदून जी 1851 में बम्बई में। कहाँ? तो बम्बई में किया था। चलिए आगे देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब 1861 में आगरा में। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 में कलकत्ता में।
साइंटिफिक सोसाइटी तो सर सैयद अहमद खान 1864 में अलीगढ़ में। प्रार्थना समाज आत्मारंग, पांडुरंग एवं नराडे 1867 में बम्बई में। पूना सार्वजनिक सभा तो नराडे और चिंपंकर ने 1870 में पुणे में। ब्रह्मा समाज ऑफ द साउथ इंडिया श्री बरालू नायडू 1871 में मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। चलिए आगे देखते हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में पुणे में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 75 में। कब? तो बम्बई में। थियोपिकल सोसाइटी बालास्की एवं ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में। भारतीय समाज सुधारक समिति MG नराडे 87 में बम्बई में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में। गुरुदासपुर। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर में। विधवा आश्रम डीकी करवे 1899 में पुणे। देवबंद स्कूल आंदोलन अबुल कलाम आज़ाद 1912 में देवबंद में। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 में हरिद्वार में। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी 1917 में अहमदाबाद में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1918 में कलकत्ता में। कहाँ? तो कलकत्ता में। चलिए आगे देखते हैं। बहिष्कृत हितकारी सभा भीमराव अम्बेडकर 1924 में बम्बई में। हरिजन संघ महात्मा गांधी 1932 में अहमदाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।